गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा जी महाराज जी इन दिनों जम्मू कश्मीर में है जी। और कल बाबा जी महाराज जी ने श्रीनगर गए हुए थे। श्रीनगर पहुंचकर बाबा जी महाराज जी ने श्रीनगर की संगत को बड़े ही प्रेम और प्यार से दर्शन दिए जी। साध संगत जी, वहाँ की संगत बाबा जी महाराज जी के दर्शन पाकर बड़ी ही प्रसन्न थी। उसके बाद बाबा जी महाराज जी ने सवाल जवाब भी किए जी, जो कि हम इस वीडियो में आप जी के साथ शेयर करने जा रहे हैं जी। साथ संगत जी, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। किस प्रकार से बाबा जी महाराज जी ने संगत के प्यारे प्यारे सवाल जवाबों के उत्तर दिए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी कभी कभी मैं अपनी जो ड्यूटी रहती है उसे छुट्टी लेकर सत्संग घर चला आता हूँ, तो क्या उस दिन की कमाई को हक हलाल की कमाई कहा जाएगा? तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा जब हम नौकरी करते हैं तो उसमें छुट्टी लेना या देना बिल्कुल जायज़ होती है। ये तो एक कर्मचारी का हक होता है। अगर आप ईमानदारी से कार्य करते रहते हैं तो वह कमाई हक हलाल की ही तो होती है। लेकिन महीने में 1 या सिर्फ 2 की ही छुट्टी लेना हक एवं हलाल की कमाई होती है। एम्प्लॉयर को दिया जाता है, लेकिन पहले हमें अपनी ज़िम्मेदारी देखनी है, उसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करना है। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ, लेकिन कोशिश करने के बाद भी मुझसे भजन सिमरन नहीं होता और ना ही मैं भजन सिमरन का वो माहौल क्रिएट कर पाता हूँ। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा देखो माहौल क्रिएट करना या बनाना पड़ेगा ही सही। बिना माहौल बनाए तो हम कभी भी आगे भजन में तरक्की कर ही नहीं सकते। इसलिए आप अपनी मेहनत करते जाओ, कोशिश जारी रखें। एक दिन आपको वह मालिक सफलता जरूर दिलाएगा। साथ संगत जी, फिर यही भाई साहब कहने लगे, बाबा जी आप यहाँ श्रीनगर में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मालिक ने कहा, बेटा जम्मू कश्मीर की संगत प्यार ही मुझे इतना करती है और यहाँ ले आता है वही प्यार। फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मालिक ने इस दुनिया को क्यों बनाया? तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा मालिक ने किसी खास मकसद से ये दुनिया बनाई थी, इसकी रचना की थी। हमें तो अपनी करनी पर ध्यान देना है, लेकिन हम मालिक की करने के बारे में सोचने लगते हैं। सासंग जी, फिर एक भाई बाबा जी महाराज जी से पूछने लगे कि बाबा जी मैं दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहता। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और बाबा जी कहने लगे, बेटा हमें तो इन परखों में कभी पड़ना ही है ही नहीं। हमें तो सिर्फ अगर किसी चीज पर ध्यान देना है तो भजन सिमरन। हमें अगर भजन सिमरन करेंगे तो बिना किसी चीज के हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। देखिए बिना भजन सिमरन के इस जेल खाने से कभी भी बचा नहीं जा सकता। नाम जप करते चलो और सब कुछ मालिक की रजा पर छोड़ दो, जो वो करेगा सब ठीक होगा। साथ संगत जी, फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जो लोग कहते हैं कि एक पूर्ण संत किस्मत का लिखा भी बदल देते हैं, तो बाबा जी ने समझाया, बेटा किस्मत में लिखा गया है उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो जो दुख हमारे हिस्से में लिखे गए हैं उन दुखों को सहने की और उनसे लड़ने की हिम्मत हमें वह मालिक दे देता है। ऐसा नहीं होता कि मालिक की बनाई किस्मत को कोई बदल सके। किस्मत कर्मों से बनती है बेटा, और कर्मों का हिसाब अटल है। जितना हो सके भजन सिमरन को समय दे। भजन सिमरन से कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है बेटा। साथ संगत जी, फिर एक कश्मीरी लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती, इसलिए सवाल पूछने में कुछ गलती हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ कर देना जी। कुल मालिक ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाते हुए उस लड़की ने बाबा जी से मिलती जुलती हिंदी भाषा में सवाल पूछ लिया। सासंग जी, वो कहती है, बाबा जी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अंदर से तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जब कुछ कार्य करने की बारी आती है या आगे बढ़ने की बारी आती है तो मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, मैं कमज़ोर सी पड़ जाती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा आप में तो मुझे कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई नहीं दे रही है। आप तो मुझसे पूरे कॉन्फिडेंस यानी कि पूरा आत्मविश्वास और भरपूर शक्ति से बात कर रही हो। फिर आगे बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा अपने आप को कम नहीं समझना कभी भी ज़िंदगी में। जब हम ये सोचकर बैठ जाएँगे कि हम कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते, तो हमारा कॉन्फिडेंस तो लूज़ होगा ही। इसलिए हमें पॉज़िटिव सोचना है और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर रहे हैं, उसमें गलती हो जाए
तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। साथ संगत जी आगे कहते हैं कि इसलिए गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना है बेटा। फिर इस लड़की ने कुल मालिक से कहा कि बाबा जी कश्मीर की तरफ से आपको आपको सभी की तरफ से राधा स्वामी जी। साथ संगत जी फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगे कि बाबा जी हम पूर्ण गुरु को कैसे पहचान सकते हैं। साथ संगत जी तो कुल मालिक ने समझाया, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना चाहिए कि गुरु कौन होता है, किसको हम गुरु कहते हैं। नॉर्मल लाइफ यानी कि साधारण जिंदगी में अगर हम देखें तो अपने टीचर को भी हम गुरु कह देते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि गुरु शरीर नहीं होता बेटा, गुरु अगर कुछ है तो वह है शब्द। लेकिन क्योंकि हम अभी तक शब्द के साथ जुड़े ही नहीं, तो जिससे भी हम शुरुआत करते हैं हम उसको गुरु कह देते हैं। आगे बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए बड़े ही प्रेम और प्यार से उस भाई को और संगत को समझाने की कोशिश कीजिए। कहते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, ना तो शरीर में गुरु बनने की ताकत है और ना ही शरीर चेला बन सकता है। इसलिए कन्फ्यूजन के इसलिए शरीर की जरूरत होती है। और देखिए कम्युनिकेशन यानी कि परिभाषा के लिए इस शरीर को धारण करना पड़ता है, वरना ना तो यह शरीर गुरु बन सकता और ना ही शिष्य शरीर को समझाना सकता है। तो जिसने हमें यह रास्ता दिखाया, हमें समझाया, अंधेरे से रोशनी में लेकर आया, वही हमारे लिए सच्चा गुरु है। साथ संगत जी तो ये सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी के असीम दया मेहर से श्रीनगर की संगत के साथ 29 मई को किए गए थे। साथ संगत जी कुल मालिक की असीम दया मेहर है कि बाबा जी महाराज जी आजकल छोटे छोटे सेंटरों पे संगत के बीच जाकर दर्शन देते हैं और बड़ी मौज करते हैं और उनके साथ सवाल जवाब करते हैं। ये उस कुल मालिक की दया मेहर है कि पता नहीं कब क्या शेड्यूल बदल दे और कब क्या नियम बदल दे और संगत के बीच बाबा जी महाराज जी खुशी खुशी पहुंच जाए। तो श्रीनगर की संगत बड़ी ही प्रसन्न और बहुत ही खुश थी जी। साथ संगत जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले ऐसे ही क्वेश्चन आंसर और छोटी छोटी जानकारी बाबा जी महाराज जी की आपको मिल सके जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी।